कृष्णादेव। ज्ञानतिमिरञ्च ज्ञानञ्जनशलाकं चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवस्य श्रीरूपं साद्वैतं सावधूतं नित्यं श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सागणललित श्रीविशाखं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिते नराचल निवासाय नित्याय परमात्मने भगवद्गीता सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस्य प्रसाद भगवतस्य। हरे कृष्ण सभी समस्त भक्त के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज जो मेरे को सेवा मिला है कि भगवान का नाम के बारे में कुछ बताने के लिए, तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, आपने आचार्य कह ना करे प्रचार, प्रचार करे न कह ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर काहार दुई क्रिया, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेर आर्य। तो इसमें दो चीज बताते हैं कविराज गोस्वामी, आचार और प्रचार। तो कोई कोई भक्त आचरण बहुत सुंदर करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं, और कोई कोई प्रचार करे ना के ना ना करे आचार, प्रचार करते हैं और आचार नहीं करते। और मेरे पास ना आचार है ना प्रचार है, तो इससे आगे में जो शब्द बोलूंगा वो क्या होगा, उसका प्रभाव वो आप जानते हैं। तो ऐसे कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि हमारा जीवन में दोनों जरूरत है। अभी हम प्रचार फील्ड में जाते हैं, प्रचार करने के लिए आचार बहुत जरूरी है, व्यवहार बहुत जरूरी है, तभी जाके प्रचार करना चाहिए। तो ये टॉपिक एक्चुअली अभी हम रिसेंटली नित्यानंद त्रयोदशी के हम सेलिब्रेट किए हैं, और लास्ट कल जो है नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस पे। तो दोनों चीज में नित्यानंद ठाकुर नित्यानंद प्रभु हमको शिक्षा देते हैं कि वास्तविक प्रचार कैसे करना चाहिए। तो लोचन दास ठाकुर बोलते हैं, उसमें लिखते हैं उनका भजन में कि जारे देखे तारे कहे दमते तृणधरी, आमर किनिया लब बल गौर हरि। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ये दो सीक्रेट इसमें ये चीज में बताते हैं। एक तो जो योग्यता है,
प्रचार करने के लिए वो नित्यानंद प्रभु का आचरण करते हैं, तो वो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। जो भगवान वही तृण धर के क्या करते हैं ना, अ, लोमहर्षण सूत्र को बद्ध कर देते हैं और सेम वही ग्रास को वो दांत में पकड़ के क्या करते हैं ना, भिक्षा मांगते हैं, ये आप लोग भगवान का नाम लीजिए। मतलब वो इतना नम्र बन जाते हैं। तो कलयुग में हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते प्रचार करने के लिए। क्या कर सकते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि नम्र होके उसको भिक्षा मांग सकते हैं। हम आर्गुमेंट करेंगे तो वो डबल आर्गुमेंट होता है। तो इससे हमारा जो प्रचार है, उस प्रचार के लिए हमको पात्र का जरूरत है, और वो पात्र हमको क्या करना चाहिए, नम्र का, नम्रता को पात्र को लेके हमको प्रचार करना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए दूसरा चीज बताते हैं कैसे ना, सिर्फ एक चीज बताना चाहिए, या गौर हरि, गौरांग का नाम। अभी आचार्य लोग बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु का कृपा करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए एक होना चाहिए, एक ही चीज करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु के सामने जाके रोना चाहिए और रोते रोते बोलना चाहिए, हे गौरव, हे गौरव, बस इतना ही बताना चाहिए। वो चीज देख के नित्यानंद प्रभु इतना अपने आप को क्या करते हैं, बेच देते हैं। हमारे किनिया लह बोलो गौर हरि, गौर हरि का नाम लेके, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके हम नित्यानंद प्रभु को खुश कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये चीज है, ये नम्रता होना चाहिए। आप रो नहीं सकते, हम रो नहीं सकते, हमारा हृदय इतना कठोर होता है, हम रोना करने के लिए, आजकल रोना तो आता ही नहीं है, क्योंकि हम इतना कठोर बन गए हैं। अभी इतना रोना, बचपन में बच्चा क्या है, थोड़ा सा चीज हो जाता है तो रो जाता है, क्योंकि उनका हृदय सख्त रहता है, नम्र रहता है, उनका कुछ डुप्लिसिटी नहीं रहता है, तो इसीलिए वो रो पड़ते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे ऊपर ऐसा स्वभाव नहीं है। तो ये नम्रता को जरूरत है, नहीं तो क्या होता है, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, से संबंध नहीं जर, वृथा जन्म गेल तर, सेई पशु बड़ दुराचार। से संबंध नहीं जरा, हम चैतन्य नित्यानंद प्रभु का पास संबंध नहीं है, हम कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या है, पशु। तो हम जैसे श्रील प्रभुपाद, उनका गुरु महाराज जो मठ स्थापना किए, तो उस टाइम में चैतन्य महाप्रभु को स्थापना किए हैं। लेकिन प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश को उद्धार करने के लिए गए हैं, वो देखे कि इधर तो लोग मनुष्य लेवल तक नहीं आए, क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य लेवल में मतलब शास्त्र को थोड़ा जानते थे, मानते थे, तो उधर चैतन्य महाप्रभु को कृपा प्राप्त करके वो उद्धार पा सकते थे। लेकिन पाश्चात्य देश में पशु जैसा है, तो उनको उद्धार करने के लिए और थोड़ा ज्यादा कृपा का जरूरत है, और वो नित्यानंद प्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु का कृपा ही चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं पूरा हमारा इस्कॉन का जितना टेम्पल है उसमें गौर निताय का प्रभुपाद स्थापना किए हैं, ताकि ये ऐसे जो पशु जैसा लोग हैं उनको हम उद्धार कर सकते हैं। तो हम सोचेंगे हम तो इंडिया में हैं, लेकिन हम तो जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविक में देखें तो हम भी पशु से कम नहीं है। कैसे ना, हम सभी वही वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज बोलते हैं कि दो एग्जाम्पल देते हैं कि वेस्टर्न आर ओल्ड क्रूज क्रोज एंड हम लोग क्या है, न्यू क्रोज। वास्तविक हम कौवे ही हैं, और कौवे क्या खाते हैं, वही कचरा खाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो वो लोग क्या है, खा खा के फेडअप हो चुके हैं, और हम अभी वही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो इसीलिए हम पशु से कम नहीं है। मैं आप लोग के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेरे जैसे पशु मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पड़ा रहता है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त मतलब प्राप्त करना हमारा जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमारा इष्ट है। ये संबंध हमारा जानना चाहिए। इष्ट मतलब हम जानते हैं ना, हमारा इष्ट, जैसे हम पूजा करते हैं, हमारा परिवार का इष्ट देवता बोलते हैं। इसी ऐसे ही हम वैष्णव जो ट्रेडिशन में इष्ट देव है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का कृपा बिना हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। कोई भी हमारा घर में जब फंक्शन होता है, हम इष्ट देव को पहले पूजा करते हैं, तभी जाके हम आगे पूजा करते हैं। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए हम, हमारा प्रायोरिटी है। अभी प्रभुपाद जब नहीं, तो नित्यानंद प्रभु का ये जो कृपा प्राप्त करने के लिए अभी क्या करना चाहिए, क्या हमको कैसे आशीष का, अभी नित्यानंद प्रभु तो नहीं हम बोलेंगे, नित्यानंद प्रभु लीला समाप्त करके गए हैं, लेकिन उनका उनका जो कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए ना। उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु क्या कौन है ना, आदि गुरु है। ये तत्व तो बहुत हम सुने हैं। तो इस उनका रिप्रेजेंटेटिव क्या है ना, जो परम वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है। तो हमको कृपा प्राप्त करना चाहिए इसके लिए ना, ये जो हमारा परम वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, हमारा गुरु वर्ग है, तो उनका शरण में हमको शरण लेना चाहिए। तभी जाके हम क्या करेंगे ना, नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करेंगे। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं सर ना, उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते क्या, अहंकारे मत होया निताई पद पाशोरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। अहंकार मत होया निताई पद पाशोरिया। हमको शेल्टर मिला है, हम गुरुपाद से हुए हैं, लेकिन वो अहंकार हमारे अंदर अभी तक गया नहीं। इसीलिए क्या होता है ना, हम गुरु जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो रास्ता हमको दिखाए हैं, वो हम ठीक से पकड़ नहीं पाते। तो उसका बीच में क्या आता है ना, अहंकार आ जाता है। हम सोचते हैं हम ऐसा है, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे भक्ति करते हैं, हम अच्छा है, तिलक करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, चार नियम पालन करते हैं, सारे चीजें हम लगभग आउटर साइड में हम करने के लिए। लेकिन वास्तविक जब शेल्टर कब मिलता है ना, वो हम कितना गुरु से कनेक्टेड है। गुरु से कनेक्टेड मतलब क्या होता है कि गुरु महाराज का जो इंटेंशन है, जो उद्देश्य है, उसको हम कितना पकड़ के रखें। उसमें दो चीज होता है। तो चलिए साधु संघ के ऊपर अप्लाई होता है, तो साधु संघ में भी यही होता है। हम गुरु का कृपा इजीली एक्सेस करते हैं साधु संघ से। तो इसी साधु संघ के माध्यम से हम क्या करते हैं ना, गुरु को प्रसन्न करते हैं, और गुरु को प्रसन्न करके हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करके चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में लिखा जाता है ना, कृष्ण भक्ति जन्मे मूल, याद नहीं आ रहा है, कृष्ण भक्ति जन्म मूलक हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तो या पुनः मुख्य अंग। तो उसमें क्या बोलते हैं ना, ये जो साधु संग से कृष्ण प्रेम जात होता है, बा क्रिएशन होता है भक्तों के बाद जो भी कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन जब हम एडवांस में जाते हैं, भक्ति में एडवांस होते हैं, हमारे अंदर भक्ति आ जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके आगे भी वही चीज क्या होता है, मुख्य बन जाता है। वो क्या है, साधु संग। तो उस साधु संग को बहुत प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि एक तो भक्ति उत्पन्न करता है, और एक भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। उसका क्या है मतलब, आप कैसे समझेंगे, क्योंकि हम एक बुक है जो ससुर गोस्वामी महाराज लिखते हैं, सस्वम दास गोस्वामी लिखते हैं उनका बुक में, कि जो ऑब्स्ट्रक्शन इन प्योर डिवोशनल सर्विस। तो उसमें क्या होता है ना, हम इस संसार में रहते हैं,
तो इसीलिए हम जैसे साधु संग के रहने से साधु का इन्फ्लुएंस आता है, भौतिक जगत में रहने से भौतिक जगत का भी इन्फ्लुएंस आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, हम ना जाने मतलब ना चाहते हुए भी ये भौतिक जगत का इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और वो चीज हमको भक्ति शुद्ध भक्ति करने में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो ऐसे ही हमको जो भक्तों का संग लेंगे तभी जाके हमको ये जो ऑब्स्ट्रक्शन से बच सकते हैं। तो इस भक्त का संग कैसे लेना चाहिए? ये भक्त का संग को एक्चुअली एक तो फिजिकल लेवल होता है, और दूसरा जो होता है वो हायर लेवल होता है। एक फिजिकल लेवल में हम भक्तों के साथ में रहते हैं, लेकिन वास्तविक में ट्रू संग जो बोलते हैं, एक जो संग होता है वो वर्ड आता है संज, संग संजायते भक्ति जैसे बोलते हैं ना, संजायते मतलब हम कनेक्टेड रहते हैं इनर वे में। इनर वे में भक्त के साथ संजोग व कनेक्शन बनना का मतलब क्या होता है ना, वी शुड बी डिवोटेड, वी शुड बी डेडिकेटेड, एंड वी शुड हैव इंटीमेट एक्सचेंज। ये चीज जब होता है और हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो हृदय का जो एक इच्छा है वो यूनाइटेड होता है, कब मतलब एक मिलते हैं, हम हृदय से मिलते हैं भक्तों से, लेकिन क्या पर्पज लेके, एक हायर पर्पज लेके, वो कृष्ण को कैसे हम आ, प्रेम प्रदान कर सकते हैं, हम भगवान का कितना सेवा कर सकते हैं। तो इस चीज में हम यूनाइट कर होते हैं भक्तों का संग। तो इस भक्त का संग को ट्रू एसेंस है क्या है, दो है। वो क्या है ना, भक्तों का साथ संग लेना मतलब वी आर कनेक्टेड विथ ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन। और ये ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन क्या है ना, जपा है, भगवान का नाम लेना है। और सेकंड है जो इंस्ट्रक्शन है, जो गुरु महाराज ने, शुद्ध भक्त ने, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के थ्रू आता है, वो क्या है ना, एक तो भगवान का नाम और एक भगवान का जो गुरु का इंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों चीज को जब हम प्राधान्य देंगे तब हम वास्तविक में साधु संघ का, रियल साधु संघ, ट्रू साधु संघ हम करते हैं। तो उसका हम एक्सपीरियंस अभी देखिए, इस ट्रू साधु संघ से हम क्या है, एक भौतिक जगत का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ओवरकम कर सकते हैं। आप लोग, हम सभी गए थे अभी कुंभ मेला में। अभी इसे कुंभ मेला का जैसे चक्रव्यूह को पार करना फिजिकली लेवल पे असंभव होता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट के साथ भी हम उधर जाके स्नान करके आए, दैट इज बिकॉज ऑफ साधु संग। भक्तों का संग में रहे तभी जाके कर पाए, नहीं तो ये इम्पॉसिबल होता। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए ना, भक्तों का संग को प्राधान्य देना चाहिए। एक्चुअली और ले लिया मैंने, तो नित्यानंद प्रभु का जो ट्रू वास्तविक में हम कैसे शेल्टर लेंगे ना, भक्तों का संग, ट्रू संग, वास्तविक संग लेना है। वो फिर गुरु के माध्यम से, जो कि नित्यानंद प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव है, और उनके माध्यम से हम राधा कृष्ण को भजन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जब जपा करेंगे उस मूड पे हम नम्रता व ह्यूमिलिटी की तरफ से हमको नित्यानंद प्रभु को, गुरु महाराज को ध्यान में रखते हुए भगवान का नाम जप करेंगे, और वास्तविक में जो संग हमको मिला है उसका क्या प्राधान्य है, और उसको सभी टाइम हृदय में हम धारण करना चाहिए। तभी जाके हम क्या है, भक्ति में आगे आगे क्रम बढ़ने लगेंगे। नहीं तो भौतिक जगत का जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जो तकलीफें हैं, हमको क्या करते हैं, हाँ, भक्तों से और भक्ति से दूर लेते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। और कमान